हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि 10th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एक्सक्रीशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है उन सबको हमें अपनी बॉडी से रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। इससे हमारी डेथ भी हो सकती है अगर हमारी बॉडी से ये हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज़ ना हो तो। जब हम कुछ खाते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं हमारी बॉडी में जिसकी कि हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लांट्स के अंदर भी सेम ऐसा ही प्रोसेस होता है और वो भी एक्सक्रीशन करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे हैं। तो क्या होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, इसके अंदर जो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको ऑर्गन्स के बारे में। तो इसके जो ऑर्गन्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये किडनी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारा किडनी ही होता है। ठीक है, ये सेम हाइट पर नहीं है, आप देख सकते हैं। ये डायग्राम गलत नहीं है, इसका मतलब इनकी हाइट ही अलग अलग होती है। एक थोड़ा नीचे, एक थोड़ा ऊपर की तरफ होता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम यूरेटर कहते हैं। यहाँ से ये आता है यूराइनरी ब्लैडर तक। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम यूराइनरी ब्लैडर कहते हैं। ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको हम यूराइनरी ब्लैडर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, इसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, ये जो हमारा यूराइनरी ब्लैडर होता है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, ये एक्सपेंड होता है। मतलब इसके अलावा सेम इधर की तरफ भी आपको जो दिख रहा है ये हमारा किडनी है। इसके अलावा नीचे यूरेट्रा एंड यूरेथर, सेम प्रोसेस है, दोनों तरफ से सेम ही चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपको जो ये दो ट्यूब दिख रहे हैं, जो आपको पहला ट्यूब दिख रहा है रेड कलर का, इसको हम कहते हैं आयोटा आर्टरी। और जो आपको ये वाला ट्यूब दिख रहा है इसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, ये जो हमारा आयोटा आर्टरी है, ये जो आपको ये वाली आर्टरी दिख रही है, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। क्या लेके आता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जैसा कि इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है, अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जो कि हमारा ये आयोटा आर्टरी लेकर के आती है, यहाँ से ये लेकर के आती है रीनल आर्टरी से। अब रीनल क्या, जो भी रिलेटेड हो किडनी से उसको हम रीनल कहते हैं। क्या कहते हैं? रीनल कहते हैं। रीनल का मतलब ही किडनी होता है, तो आप रीनल आर्टरी की जगह पे किडनी आर्टरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, रीनल आर्टरी जो लेकर के आते हैं ब्लड, यहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, बाद में ये वेन बनाती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज तक लेकर के आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ यहाँ पे क्या होता है, इम्प्योरिटीज भी होती हैं, डर्ट होता है। इम्प्योरिटीज जो होती है उसको हमें रिमूव करना होता है ना बॉडी से। आपको सारी इम्प्योरिटी को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि डर्ट अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा तो वो तो टॉक्सिक है हमारे लिए। तो क्या होता है, इम्प्योरिटीज के अंदर जो होता है सॉल्ट होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये लेकर के आया है ब्लड को, तो ब्लड क्या करता है, यहाँ पर जब ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर आता है तो इससे ना इम्प्योरिटी जो होता है वो अलग हो जाता है और यहाँ से फिर ये ब्लड जो है वो वापस इसके थ्रू चला जाता है, वेन के थ्रू, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू पूरी बॉडी में। अब इसके बाद क्या होता है, जो हमारा इम्प्योरिटी बची है, जैसे कि जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस बचा है, वो क्या करता है, ये ट्यूब लेकर के आता है, ये जो यूरेटर है इसको लेकर के आता है ब्लैडर तक, यानी यूराइनरी ब्लैडर तक लेकर के आता है ये वेस्ट मटेरियल को। इसी तरीके से सेम प्रोसेस चलता रहता है। फिर ये धीरे धीरे ना भरता जाता है। ये जो आपका यूराइनरी ब्लैडर है ये धीरे धीरे भरता जाएगा और जब इसके अंदर बहुत सारा यूरिन इकट्ठा हो जाता है, जब ये यूरिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठा हो जाता है तो हम टॉयलेट पास करने के लिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो यूरेथ्रा होता है ये थोड़ा सा ना एक्सपेंड हो जाता है, इसकी ओपनिंग थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है और हम जो है वो यूरिन को पास कर देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। इस तरीके से हमारा एक्सक्रीशन होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हमारा जो यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज है ये क्या बनाते हैं और क्या हमारी किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तब तक आप मुझे कमेंट में बताइए कि जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं।